वेलकम टू माय चैनल। और बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और जो वेटिंग फॉर द महात्मा का है कंप्लीट समरी हम आपको इन डिटेल्ड समरी दे रहे हैं। इसमें एक भी पार्ट मिसिंग नहीं होगा, आई गारंटी। और आप कैरेक्टर को भी अच्छे से कर पाएंगे इस समरी को देखने के बाद। और थीम्स मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वेटिंग फॉर द महात्मा इज़ ए नॉवल बाय आर के नारायण। ये आर के नारायण की जो है नॉवल है। इट वॉज रिटन इन 1955। इसको 1955 में लिखा गया। इट इज़ ए यूनिक पीस बिकॉज गांधी जी हिमसेल्फ इज़ अ कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। ये इसीलिए भी यूनिक है, अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं एक गांधी जी खुद हैं। द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज़ मालगुडी। अब देखिए, मालगुडी अक्सर हम आर के नारायण के प्लेस को जब भी पढ़ते हैं तो मालगुडी नामक एक फिक्सियस जो इनका शहर है, सिटी है, वो ज़रूर अपीयर होता है। तो इसमें भी वो सिटी अपीयर होता है, वहीं इसकी सेटिंग रखी गई है। इट हैज़ आल्सो बीन सेट एट अनदर प्लेसेस। इसे कुछ अन्य जगहों पर भी सेट किया गया है, जैसे मान लें कि दिल्ली या WB यानी वेस्ट बंगाल। द नॉवेल इज़ डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया है। हम सारे पार्ट्स को अलग अलग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके मेजर जो कैरेक्टर्स हैं कौन कौन हैं, श्री राम और भारती। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल आर श्री राम एंड भारती। जैसा कि मैंने कहा, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं श्री राम और दूसरी जो प्रोटैगनिस्ट हीरोइन कह सकते हैं इसको आप, वे भारती हैं। वी आर इंट्रोड्यूस टू श्री राम एज एन ऑर्फन। जब हमें श्री राम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वो एक ऑर्फन यानी वे एक अनाथ होते हैं। हिज मदर डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू हिम। उनकी माँ की मृत्यु उनको जन्म देते वक्त ही हो गई थी। एंड हिज फादर डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द बैटल फील्ड। और युद्ध क्षेत्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ही इज़ ब्रॉट अप बाई हिज ग्रैंड मदर। और उसे पाला पोसा गया है उसकी दादी माँ ग्रैनी के द्वारा। When श्री राम सीज द पिक्चर ऑफ हिज मदर, जब अपनी माँ की तस्वीर को वो देखता है, ही विशेस इफ़ हर मदर वेयर फेयर लाइक इंग्लिश वुमन। वो सोचता है काश मेरी माँ भी जो है अंग्रेज़ों की तरह गोरी होती। अब देखिए, चूंकि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे तो वहाँ का स्किन जानते ही हैं, तो आगे मैंने डिक्चर किया है कि इट डिपिक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द इंडियंस। यानी हम भारतीयों पर जो पाश्चात्य संस्कृति का जो असर देखने को मिलता था वो प्राचीन समय से ही है, ये दर्शाता है। सिंस ही बिलोंग टू ए प्लेस साउथ इंडिया, साउथ इंडियन प्लेस से बिलोंग करता था, वेयर पीपल यूज टू बी डार्क, जहाँ के लोग थोड़े काले होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्थ या फिर विमेन जो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करती हैं। देर इज आल्सो ए शॉपकीपर नेम्ड कन्नी। कन्नी नाम का एक दुकानदार भी है, हु इज़ फ्रेंडली टू श्री राम, जो श्री राम को काफ़ी पसंद करता है क्योंकि वो अन्य उसके कस्टमर्स की तरह नहीं है, ये वक्त पर पैसे दे देता है। हिज ग्रैंड मदर गेट्स पेंशन बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर सन। चूँकि उसकी दादी माँ ने अपने बेटे यानी इनके पिता को खोया है तो उसे पेंशन मिलती है मंथली। एंड सी नेवर स्पेंड्स इट, वह किसी कभी खर्च नहीं करती। सी डिपोजिट्स इट इन द बैंक, वो इसे बैंक में जमा करती है। नाउ श्री राम हैज़ बिकम 20 ईयर्स ओल्ड, चूँकि अब श्री राम 20 साल का हो चुका है। एंड हिज ग्रैंड मदर वांट्स टू सेलिब्रेट इट, और इसीलिए उसकी दादी माँ सेलिब्रेट करना चाहती है उसके 20 साल को। बट श्री राम टेल्स दैट, लेकिन श्री राम कहता है कि ही विशेस नो बडी टू कम ऑन दिस ओकेजन, वो नहीं चाहता कोई आए उस खास मौके पर। इट सीम्स दैट ही लाइक्स टू लिव हिज लाइफ अलोन। ऐसा लगता है मानो कि उसे अकेले जीने की आदत सी पड़ गई है और उसे ऐसे ही रहना पसंद है। सी गेट्स हिम टू द बैंक एंड ऑल्सो विदड्रॉज। एक्चुअली ये सारे पैसे तो विदड्रॉ नहीं करती हैं, कितना अमाउंट है मैंने यहाँ पर बताया है 38,507 अनाज एंड 6 पैसे। द मैनेजर सेज दैट ही कैन विदड्रॉ 250 रुपीज़ इन अ वीक। मतलब अधिक से अधिक वो 250 रुपये, उस समय में ये बहुत ही बड़ी रकम होती थी, 250 रुपये वो विदड्रॉ कर सकता है यानी निकाल सकता है। बट हिज ग्रैंड मदर रिड्यूसेस इट टू 50 रुपीज़। उसकी दादी माँ कहती है खर्चीले मत बनो, 50 रुपये ही निकालो। एंड सेज दैट डोंट स्पेंड टू मच, है ना, ज़्यादा खर्च मत करो। ही टेक्स दिस मनी टू कन्नी, वो उस पैसे को लेकर कन्नी के पास भी जाता है, उसे दिखाता है पैसे। एंड विशेस टू पे हिम, और मतलब चाहता है कि उसके जो भी उधार है उसे वो चुकता कर दे, उसे वो चुका दे। ही स्पेंड्स ऑल द मनी विद इन 4 days बाय डूइंग सेवरल एक्टिविटीज। वो कुछ काम कर करके जो है सारे पैसे खत्म कर देता है, जैसे कि वॉचिंग अ फिल्म देखकर, बाइंग स्वीट्स मिठाइयाँ खरीद कर, एंड अ चेयर फॉर हिज ग्रैंड मदर, और एक चेयर कुर्सी भी खरीदता है ग्रैंड मदर के लिए। ये दिखाता है कि उसका दादी माँ से अच्छा अटैचमेंट था।
दिस सेज दैट ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ एट द सेम टाइम हमें यह भी पता चलता है कि इसमें सेंस लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उसमें उतनी जिम्मेदारी नहीं है। 4 years passes in the same way, इसी तरह से 4 साल बीत जाते हैं। One day his granny asks him to get jaggery from the market। जैगरी मतलब जानते हैं आप, शक्कर या गुड़ जिसको कहते हैं। तो उसकी दादी माँ उसे कहती है जाओ कुछ जैगरी लेकर आओ मार्केट से, कुछ मिठाइयाँ बनानी है। There he sees a girl and she asks him for some donation। अब वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि डोनेशंस ले रही हैं एक डब्बे में सभी से। एक्चुअली उसको नाम भी नहीं पता, कैसे पता होगा, पहली बार मिल रहा है। He feels that she is the prettiest girl and wishes to marry her। और उसे पहली नज़र में वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही खूबसूरत, और वो उससे शादी करना चाहता है। He drops 8 annas in her donation box। उसके डोनेशन बॉक्स में ये 8 अना जो है डालता है। He even does not ask the reason of donation। और वो उसको देखकर ही इतना खुश हो जाता है कि वो डोनेशन का रीज़न भी नहीं पूछता आखिर वो डोनेशन ले क्यों रही है। लेटर ही कम्स टू नो फ्रॉम द जैगरी मर्चेंट। उसको शक्कर यानी गुड़ के व्यापारी से पता चलता है दैट गांधी जी इज़ कमिंग। गांधी जी आ रहे हैं, उसी के स्वागत के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। गांधी जी अराइव्स एट द बैंक ऑफ सरयू। सरयू नदी है एक, आपने रामायण में भी इसकी चर्चा सुनी होगी वो, और ये साउथ इंडिया में शायद पड़ती है। वहीं पर पहुंचते हैं। ही डिलीवर्स हिज स्पीच नॉट इन इंग्लिश। हालांकि उन्हें इंसिस्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश में स्पीच दें, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी पूरी तरह से समझते नहीं थे। आफ्टर इंसिस्ट्स, बहुत ही जिद करने के बाद, ही विशेस इफ़ ही कुड स्पीक तमिल। हालांकि वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं जानकारी के बावजूद, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे ब्रिटिशर्स की भाषा है, अंग्रेज़ों की भाषा है, हम उसकी भाषा बोलेंगे तो उससे अलग कैसे हो पाएंगे, उससे गुलामी कैसे ख़त्म कर पाएंगे। अब एक और कैरेक्टर आता है नतेश, हु इज़ द म्यूनिसिपल चेयरमैन। और यहाँ पर ये इसका काम होता है कि वो ट्रांसलेट करता है गांधी जी की भाषाओं को तमिल में और समझाता है वहाँ के लोगों को। द नेक्स्ट डे श्री राम अराइव्स क्लोज टू गांधी जी। ये अगले दिन के सेशन में जो है गांधी जी के और करीब आकर बैठते हैं, बट नॉट बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन मूवमेंट। और वो इसलिए नहीं कि वो उसे गांधी जी के स्पीच में इंटरेस्ट था, बस जस्ट बिकॉज हिज फॉन्डनेस फॉर भारती, क्योंकि भारती उसे बहुत पसंद थी। His interpretations of views regarding गांधी जी स्टेटमेंट्स आर वेरी डिफरेंट। अब गांधी जी कुछ और बोलते हैं, इसे समझ कुछ और आता है, चूँकि ये काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है, और वास्तव में उसका पर्पस यहाँ आने का भारतीय ही थी। An old teacher asks him if he has joined the Congress। अब एक गाँव, उसी के गांव का एक बूढ़ा सा शिक्षक उससे पूछता है क्या तुमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? तो वो बहुत ही खुश होता है, चलो मुझे तो पता था तुम आलसी हो, बट इतने मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब वास्तव में इसने ऐसा कुछ नहीं किया। Although he never thought so, but he gets an idea। उसे एक आइडिया मिल जाता है कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं, and decides to join। Meanwhile, इसी बीच for the first time he involves in the conversation with भारती। इसी बीच उनकी बात होती है भारती से, and comes to know his name। और उसे उसके नाम का भी पता चलता है। इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन, उसी बातचीत के दौरान, इट इज़ फाउंड, यह पता चलता है आउट दैट सी इज़ ए कंप्लीट फॉलोअर ऑफ गांधी जी। अब उसके बारे में मैं बता दूं कि भारती जो है वो भी एक ऑर्फन की तरह ही है, उसे अनाथ की तरह पाला है गांधी जी ने बचपन से ही, और उसी के परवरिश में रही हैं, उसके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, और उसे पूरी तरह उनकी बातों को मानती हैं। ही कन्फेसेस, अब यहाँ पर ये कन्वर्सेशन के दौरान ये यह भी कबूल करते हैं, कन्फेस करते हैं हिज फीलिंग्स फॉर हर, एंड उसके लिए जो भी फीलिंग्स हैं उसके मन में, एंड टेल्स दैट ही वांट्स टू बी विथ हर, कि वो उसके साथ होना चाहता है। Soon his granny comes to know, उनकी दादी को भी यह बात पता चल जाती है all this, but she does not like गांधी, लेकिन वो गांधी को पसंद नहीं करती, because ही वर्क्स फॉर अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स क्या है? लोअर कास्ट पीपल। चूँकि वो गांधी जी जो है जब रहते हैं तो रुकते हैं तो उन्हीं के घरों में, जो अनटचेबल्स होते हैं उनके घरों में, उन्हीं के लिए सोचते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए आवाज़ें उठाते हैं। इसीलिए, अब ऐसा इसीलिए भी है, परहैप्स मैंने लिखा है आगे, परहैप्स श्री राम इज़ फ्रॉम एन अपर कास्ट, वो एक ऊंची जाति के लोग हैं, इसीलिए। अब ब्राह्मण लोग उस समय में अनटचेबल्स को देखना तक पसंद नहीं करते थे, और उनके साथ रहना तो दूर। इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में, ही गेट्स चांस टू स्पीक टू गांधी जी। गांधी जी से इनकी बात होती है, एंड ही अगेन टेल्स ऑल द ट्रूथ, वो सारी बातें गांधी जी को भी बता देते हैं। ही इज़ अलाउड टू स्टे देयर, हालांकि उन्हें वहाँ रहने की अनुमति मिल जाती है, विथ गोरपाट। गोरपाट जो है एक वहीं का एक कांस्टेबल टाइप का है, वो कह सकते हैं वहीं पर रहता है, छावनी में आसपास, कहीं आश्रम के, गांधी जी के आश्रम के आसपास।
इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट में अब एक पार्ट खत्म होता है आपका, इन द सेकेंड पार्ट ही फेसेस द रियलिटीज, वो रियलिटीज़ को फेस करता है ऑफ इंडियन विलेजेस। अभी तक जो फिल्मों में उसने देखी थी कि गांव काफ़ी रोमांस से भरा होता है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, लेकिन अब ये रियलिटीज़ को फेस करता है बहुत ही, जो कि बहुत ही बुरा है। स्टार्वेशन, भूखमरी, लोग को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए छतें नहीं है, टूटे घर हैं, तो ये सब वो देखता है। इट वॉज कम्प्लीटली अपोजिट टू वॉट ही हैज सीन इन द फिल्म। जो फिल्मों में देखी थी ये बिल्कुल ही उसके विपरीत था। गांधी डिपार्ट्स टेलिंग हिम टू कंसिडर भारती एज हिज टीचर, और गांधी चले जाते हैं ये कहकर कि तुम इसे अपना गुरु मानो और इसकी बातों को समझो, क्योंकि ये मुझे, मेरी बात को समझती है। यदि तुम इसकी बात मानोगे तो मुझे लगेगा तुम मेरी ही बात मान रहे हो। ही स्टार्टेड टू लिव एट अनदर प्लेस एट ए श्राइन इन मम्पी हिल्स। मम्पी हिल्स नामक जगह पर अब वह रहने लगा है। अब ये उनका एक अलग घर था, दादी माँ से उनकी ज़्यादा बातें नहीं होती है, उनसे दूरी हो गई है। कारण है कि ये अब गांधी जी के साथ रहता है, उनके विचारों से प्रभावित है और उनकी नज़र में ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी। दिस वॉज द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ये उसी समय का किस्सा है। ए लॉट ऑफ थिंग्स चेंज, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। व्हेन भारती गेट्स अवे फ्रॉम हिम, जब भारती उससे दूर जाती है तो उसे बहुत ही याद करता है। दे ऑल्सो हैव सम फिजिकल कॉन्टेक्ट, हालांकि वो कुछ शारीरिक संपर्क में भी आते हैं, बट भारती सेज दैट, लेकिन भारती कहती है सी विल ओनली मैरी हिम आफ्टर द परमिशन ऑफ बापू, कि बापू की अनुमति के बिना वह शादी उससे नहीं करेगी। भारती सरेंडर्स बट कन्फ्यूज्ड श्री राम सेज दैट फर्स्ट ही विल मीट हिज ग्रैनी। ग्रैनी में डबल एन होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किया है कि सरेंडर कर देती है भारती। अब देखिए, भारती तो एक आंदोलन कर रही है ना, ये सरेंडर कर देती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, ये बहाना बना लेता है कि मुझे पहले दादी माँ से मिलना है। इन द थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में ही मीट्स जगदीश। अब एक और कैरेक्टर आया, जगदीश, जो कि फॉलोवर है सुभाष चंद्र बोस का। वो थोड़ा माइंड अजीब माइंड का आदमी है। ही इज ए फोटोग्राफर, वो एक फोटोग्राफर है। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो परफॉर्म्स रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, वो क्रांतिकारी आंदोलन भी करता है। ही स्पेंड्स हिज डेज विथ हिम, उसके साथ कुछ वक्त बिताता है। ही ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हो जाता है। अब देखिए, ये धीरे धीरे पैट्रियोट बन रहा है, एक देशभक्त बन रहा है। इसको भी आज़ादी की जुनून इसके ऊपर, इसके सर पर सवार हो जाती है। इन बिटवीन, इसी बीच, ही मिसेस भारती, फिर से उसको भारती की याद आती है। जगदीश उसे बताता है, जगदीश सेज हिम दैट ही कैन अरेंज ए मीटिंग विथ हर, वो उसके साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकता है, बट ही हैज़ टू चेंज हिज लुक्स, लेकिन उसे अपना वेशभूषा बदलना होगा। तो कुछ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेता है, कपड़े अलग तरह से पहन लेता है। ही डज सो, ऐसा करता है, बट भारती रिफ्यूजेज टू मीट हिम सेक्रेटली, मतलब वो बोलती है कि छुप छुप कर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि वो हमेशा सत्य के रास्ते पर चलती है। सी सेज हिम टू सी हिज ग्रैनी, कि जाओ अपने दादी को देखो, वो बहुत बीमार है, कहीं कहीं से उसे शायद खबर मिली। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ हिम सी डाइज, लेकिन उसके आने के बाद वो तब तक मर चुकी होती है। इन द क्रिमेशन, क्रिमेशन को कहा जाता है या दाह संस्कार। आफ्टर फायरिंग, आग लगाने के बाद, हर पैर की उंगलियां, चूंकि यहाँ पर टोज लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, TOES, टोज आर ऑब्जर्व मूविंग, उसके पैर की उंगलियां जो है मूव करती हुई दिखाई देती हैं। सी इज सेव्ड बट कांट मूव टू द विलेज बैक, हालांकि वो तो बच जाती हैं, उसे बचा लिया जाता है किसी तरह से आग से निकाल कर, लेकिन वो उसे अब वापस नहीं ले जा सकता गाँव, क्योंकि ये अब अशुभ माना जाता है किसी चिता से आदमी को उठाकर वापस गाँव ले जाना। सी इज केप्ट समवेयर आउट ऑफ द विलेज, उसे गाँव से बाहर कहीं रखा जाता है। अब एक लास्ट पार्ट है, सी लीव्स फॉर वाराणसी, अब वो वाराणसी चली जाती है। बनारस, कौन? इसकी दादी माँ। ही इज़ इन द प्रिजन, अब वो जेल जा चुका है, क्योंकि वो अब जगदीश के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे काम कर चुका था जो कि इलीगल था, क्राइम टाइप का कर चुका था, और ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइम सब कर चुका था, बहुत जगह अटैक कर चुका था। चूँकि आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये लोग हिंसा में विश्वास रखते थे कि किसी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। सी ऑल्सो आस्क्ड फॉर सम मनी, कुछ पैसे मांगती है और वो देता भी है। कौन? उसकी दादी माँ, जरूरत के हिसाब से। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद, इंडिया गेट्स फ्रीडम, अब भारत आज़ाद हो जाता है। ही इज़ रिलीज्ड, उसको भी जेल से छोड़ दिया जाता है। ही तब तक बहुत कुछ बदल चुका है, आज़ादी मिल चुकी है, पार्टीशन यानी विभाजन भी हो गया है। ही कम्स टू नो दैट सी इज़ इन WB, उसे पता चलता है कि वो वेस्ट बंगाल में है, ड्यू टू कम्युनल राइट्स, क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिक विवाद बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। इन द जर्नी ऑफ ट्रेन
इस जाने वक्त जो ट्रेन यात्रा कर रहे होते हैं तो ही इज़ टॉर्चर्ड, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा और उससे उसका धर्म पूछा जाता है। हालांकि ये नहीं बताते हैं लेकिन उसे पता चलता है तो वे लोग जानते हैं कि ये हिंदू हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। ही मीट्स हर, वे उनसे मिलते हैं। He meets her where she is the guardian of some orphans। वहाँ कुछ अनाथ का देखभाल कर रही है, वो अनाथों का लगभग 30-40 बच्चे होते हैं जहाँ पर वो सबका देखभाल करती है। उसके साथ ही उसका रहना होता है, उसी के साथ हंसती खेलती नाचती गाती है, मतलब उसी के साथ वो खुश रहती है। ही आस्क्स हर फॉर देयर मैरिज, फिर से वो शादी के लिए पूछता है कौन, श्री राम। बट सी सेज दैट दे आर आस्क्ड टू वेट, कि गांधी जी ने उन्हें वेट करने के लिए कहा है। चूँकि अब वेटिंग फॉर महात्मा है ही तो उसके कंसेंट को, उसके हामी के लिए वेट इंतजार होती है। ही आस्क्स हर अबाउट हर पास्ट लाइफ, हालांकि वो बाद में उससे जब बातचीत होती है तो वो पूछता है कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं हुआ, इफ शी फेस्ड एनी डेंजर। बट सी टेल्स नॉर्मली दैट आई फॉलोड गांधी जीज ऑर्डर्स, मैंने गांधी जी की बातों को माना क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि कुछ बुरा ऐसा होता है जेल में तुम्हारे साथ तो तुम खुदकुशी कर लेना, खुद की जान ले लेना, लेकिन मैं दूसरे की जान नहीं ले सकती, ऐसा उसने कहा। इट्स 30 जनवरी 1948। अब ये वही दिन है जब गांधी जी को जिस दिन मारा गया था, आपको याद होगा शायद, तो बिरला भवन में प्रार्थना सभा में इनको मारा गया था नाथूराम गॉडसे के द्वारा। दे फाइनली मीट बापू, और उसी दिन इनकी मुलाकात होती है बापू से। श्री राम टेल्स दैट, श्री राम कहते हैं कि दे हैड बीन वेटिंग फॉर 5 years, कि वे 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। उन बापू को कहते हैं शादी के लिए आपकी हामी के लिए हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। ही गेट्स कंसेंटेड, वे मान जाते हैं। एंड आल्सो एग्रीज दैट ही विल बी द प्रीस्ट, और ये भी कहते हैं कि मैं ही तुम लोगों का जो है शादी करवाऊंगा, मैं प्रीस्ट बनूंगा, यानी पंडित बनूंगा ऑन देयर मैरिज। देयर, वहाँ गांधी सीम्स सस्पिशियस, जब वे चलते हैं थोड़े देर बाद तो अपना वो डाउट्स काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लगते हैं, संदेहास्पद लगते हैं फॉर हिज प्रेजेंस ऑन देयर मैरिज, कि उनकी शादी में वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। एट लास्ट वी गेट टू द एंड, कहानी खत्म होती है। बापू इज किल्ड बाय गॉड से, वहीं धक्का देता है एक आदमी, उधर से आता है दोनों को, श्री राम और भारती को, और वो पहले माफ़ी मांगता है, गांधी जी को प्रणाम करता है और उसके बाद वो नहीं रुकता और गोली मार देता है। तो इस तरह से कहानी की ट्रैजिक एंड कहें या दोनों कह सकते हैं, क्योंकि भारती और श्री राम मिलते भी हैं, हमारे जो हीरो हीरोइन है इस नॉवेल के और गांधी जी की मौत भी है, तो स्वाभाविक है ये काफ़ी दोनों मिला जुला कह सकते हैं एक एंड है इसका। और जहाँ तक रही इसके थीम्स की बात, तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो इंस्पायरेशन एक तरीके से गेन करते हैं ये, चाहे वो भारती के कैरेक्टर से हों या गांधी जी के कैरेक्टर से हों या फिर जगदीश के कैरेक्टर से हों। और फ्रीडम जो एक स्वाभाविक है, ये ऑब्वियस थीम होगा इसका, फ्रीडम हो गया, और जैसा कि मैंने कहा इंस्पायरेशन हो गया, और भी सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इसको और भी डीपली। यदि आप चाहते हैं इसके थीम्स पर वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।